अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द नॉलेज विजिटरी। आज हम इस वीडियो में रेवेन्यू लॉज डिस्कस करेंगे। इन रेवेन्यू लॉज में 3 एक्ट शामिल हैं, जिसमें पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 शामिल है, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 शामिल है और लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 शामिल है। अब इन तीनों एक्ट्स के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे पेपर पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं, उन सब आर्टिकल्स को हम वन बाय वन देखेंगे। और तहसीलदार का एग्ज़ाम हो या किसी भी दूसरी लॉ का एग्ज़ाम हो, ये सारे आर्टिकल्स आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। चलें टाइम वेस्ट के बगैर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट एक्ट है वो है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, जो कि 1967 में आया था। आपने इन एक्ट्स के ईयर भी याद रखने हैं। अब इन एक्ट्स के बारे में एक जनरल डिटेल्स हम पढ़ लेते हैं। ये जो एक्ट है इसमें टोटल 175 आर्टिकल्स हैं और इस एक्ट में किन किन एस्पेक्ट्स पे बात होती है आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है। इस एक्ट में लैंड रेवेन्यू, असेसमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ लैंड ओनर्स एंड टेनेंट्स और लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में बात होती है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि इस एक्ट की अप्रोच कहाँ तक है। तो इस एक्ट की अप्रोच पंजाब के हर डिवीज़न तक है। आउटसाइड ऑफ पंजाब इसकी अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है। इस सेक्शन में हम सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि सेक्शंस के साथ दिए होंगे। और आपके लिए थोड़ा बहुत आइडिया आपको देने के लिए ये स्लाइड मैंने रेडी की हैं, ताकि अगर आप थोरोली स्टडी नहीं भी करते एक्ट को, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको सेक्शंस के बारे में हो कि कौन सी सेक्शन कौन सी बात कर रहा है। तो वन बाय वन हम इन पार्ट्स को देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है प्रीलिमिनरी सेक्शन, जो कि सेक्शन 1 से लेके 7 तक है। अब इस सेक्शन में इसके टाइटल की, एक्सटेंट की, कमेंसमेंट की और डेफिनेशंस की बात हुई है। जितनी भी डेफिनेशंस हैं, कमेंसमेंट के बारे में कोई बात है या टाइटल है, वो सारा इस सेक्शन में कवर किया गया है और जो कि सेक्शन 1 से लेके 7 तक है। अब आपको आइडिया हो सकता है कि अगर डेफिनेशन का क्वेश्चन कोई एमसीक्यूज़ पेपर में आ जाता है और उसमें डिफरेंट आपको एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं, तो आपको पता है कि डेफिनेशन का तो सेक्शन 1 से लेके 7 तक ही है। अगर 7 के बियॉन्ड कोई वो ऑप्शन दे देता है, ऑब्वियसली यू विल कम टू नो कि ये वाला तो नहीं है, क्योंकि डेफिनेशंस की, कमेंसमेंट की, एक्सटेंट की या टाइटल की जो बात है वो जस्ट प्रीलिमिनरी सेक्शन ही कवर करता है, जो कि सेक्शन 1 से लेके 7 तक है। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है इंसिडेंस ऑफ लैंड रेवेन्यू के बारे में, और ये सेक्शंस 8 से लेके 19 तक हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि लैंड रिवेन्यूज़ की लायबिलिटीज़ क्या हैं, लायबिलिटीज़ फॉर पेमेंट क्या हैं, रेवेन्यू कितना होगा, उसके ऊपर माफ़ी कितनी हो सकती है, उसके ऊपर जुर्माना किसी को कितना होगा, कैद कितनी किसी को हो सकती है, ये सारी डिटेल्स सेक्शन 8 से लेके 19 तक है। मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे रीड कर लेती हूँ। दिस पार्ट कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू इंक्लूडिंग लायबिलिटीज फॉर पेमेंट, डिटर्मिनेशन फॉर ऑफ रेवेन्यू एंड एग्जम्पशंस। अब इसमें आपको क्लियर हो गया है कि जुर्माना कितना है, कैद कितनी है, माफ़ी कितनी है। ये सारी चीज़ें सेक्शन 2 में शामिल हैं, जो कि सेक्शन 8 से लेके 19 तक है। अब हमारा थर्ड जो पार्ट है वो बात करता है अबाउट सेटलमेंट। अब अगर हम सेटलमेंट की बात करते हैं, सेटलमेंट में ये चीज़ें आ जाती हैं कि आपको पता है लैंड के का अगर हम बात करते हैं, ये सारी लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, उसके बारे में एक्ट बनाया गया है। अब लैंड जो है परचेज़ भी की जाती है, वो बाय भी की जाती है। अब वो एक प्रॉपर तरीका होता है उसको परचेज़ करने का भी, उसको बाय करने का भी। ये सारा जो प्रोसीजर है ना, वो सेक्शन 20 से लेके 44 तक ही है, और ये थर्ड पार्ट ऑफ सेटलमेंट है कि अगर किसी ने परचेज़ करना है या सेल करना है, तो उसकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और किस तरीके से जो है ना, आपको पता है पाकिस्तान में रजिस्ट्री बनाई जाती है और डिफरेंट और भी प्रोसीजर्स होते हैं, वो सारे सेक्शन 20 से लेके 44 तक कवर किए जाते हैं। अब हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो अबाउट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, जो कि सेक्शन 45 से लेके 55 तक है। अब 45 से लेके 55 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं, वो सारे ये बताते हैं कि आपने रिकॉर्ड किस तरह से अपने पास रखना है।
बेसिकली ये वाला जो पार्ट है वो रेवेन्यू ऑफिसर्स के लिए है कि उन्होंने रिकॉर्ड कीपिंग किस तरह से रखनी है और मतलब उसकी क्या प्राइवेसी होगी और उन पे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स पे जो उन्हें फुलफिल करनी है, और अगर वो उनके अगेंस्ट कुछ करते हैं, कुछ अनलॉफुल काम करते हैं, तो किस तरह से जो है लॉ उनके अगेंस्ट काम कर सकता है। ये सारी रिकॉर्ड वगैरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो आर्टिकल 45 से लेके 55 तक कवर की गई हैं, जो कि एक्ट का 4th पार्ट है। अब हम 5th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो 5th पार्ट है इस एक्ट का वो बात करता है पटवारी और विलेज ऑफिसर्स के बारे में। इस पार्ट में जो है पटवारी और विलेज ऑफिसर्स के किरदार की बात की गई है कि इन पटवारीज़ और विलेज ऑफिसर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी क्या पावर्स हैं और वो किस तरह से रेवेन्यू लॉज़ को मैनेज करते हुए अपनी एरिया के सारे प्रॉब्लम्स लैंड के हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। और ये सारे सेक्शन 56 से लेके 64 तक ये कवर किए जाते हैं। अब 56 से लेके 64 तक के जितने सेक्शन हैं वो सारे पटवारी और विलेज ऑफिसर्स के बारे में हैं। अब हमारा अगला जो पार्ट है वो अबाउट द राइट्स ऑफ लैंड ओनर्स एंड टेनेंट्स। अब लैंड ओनर्स एंड टेनेंट्स के क्या राइट्स हैं वो सारे सेक्शन 65 से लेके 75 तक कवर किए जाते हैं। और जस्ट राइट्स की बात नहीं की जाती, इसमें ड्यूटीज़ की भी बात की जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी बात की जाती है ऑफ लैंड ओनर्स एंड टेनेंट्स। अब ये सेक्शन 65 से लेके 74 तक हैं और ये सेक्शन आपके लिए याद करना बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी सेक्शंस के हिसाब से आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हमारा अगला पार्ट है, हमारा नेक्स्ट पार्ट है रेवेन्यू कोड्स के बारे में। अब रेवेन्यू कोड के बारे में जितनी भी डिस्कशन है वो सेक्शन 75 से लेकर 102 तक होती है। इन सेक्शंस में क्या बात की जाती है, आपको पता है कि रेवेन्यू के जितने भी केसेस होते हैं उनके लिए स्पेशल कोड्स बनाई गई हैं जिन्हें हम रेवेन्यू कोड्स कहते हैं। अब इन रेवेन्यू कोड्स की हमने देखनी है इन सेक्शंस में कि उसकी जुरिस्डिक्शंस पावर्स कितनी हैं और कोई भी केस चलाने का क्या प्रोसीजर है इन रेवेन्यू कोड्स। इन सब के बारे में डिटेल सेक्शन 75 से लेके 102 तक जो है डिस्कस की जाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो अबाउट रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं। रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में जो है 103 से लेके 118 तक बात की जाती है। अब पहले हमने जब बात की थी वो पटवारी और विलेज ऑफिसर्स के बारे में थी, लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर्स का ग्रेड जो है उनसे हाई होता है। उनके बारे में भी अलग से सेक्शन मौजूद है जो कि सेक्शन 103 से लेके 118 तक है। अब इन सेक्शंस में उन रेवेन्यू ऑफिसर्स की पावर्स, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस किया जाता है कि रेवेन्यू ऑफर्स क्या उनके क्या फ़राइज़ हैं, क्या हकूक़ हैं और उनका पे कितनी होगी, ये सारी चीज़ें सेक्शन 103 से लेके 118 तक कवर की जाती हैं। हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ जो कि है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड रूम्स का। अब सबसे पहले वो पहले भी रिकॉर्ड की बात हुई है, उसमें थोड़ी-सी डिफरेंट सिनेरियो था। अब इसमें रिकॉर्ड रूम्स की भी बात की है, जो कि सेक्शन 119 से लेके 123 तक जो है कवर की जाती है। अब इसमें प्रॉपर्ली बताया गया है कि हमने अपने रिकॉर्ड को किस तरह से मेंटेन करना है, क्योंकि ये रिकॉर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और हम हर किसी के लिए ये रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता। अगर किसी ने किसी भी लैंड का रिकॉर्ड देखना है उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के बाद भी आप जो है वो सालों पुराना रिकॉर्ड भी निकलवा सकते हैं, लेकिन आप तभी निकलवा सकते हैं जब वो रिकॉर्ड सेव होगा। तो इसलिए रेवेन्यू ऑफिसर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो इस रिकॉर्ड को मेंटेन रखें और सेव रखें, ताकि ना तो ये गुम हो और ना जो है किसी भी पर्सन को ये अवेलेबल हो। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि रिकवरी ऑफ रेवेन्यू है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें रेवेन्यू किस तरह से कलेक्ट करना है उसके बारे में बात की जाती है और ये सेक्शंस 124 से लेके 141 तक बताया जाता है। अब सेक्शन 124 और 141 ये डिस्कस करता है कि कोई भी लैंड रेवेन्यू उसको रिकवर कैसे करना है, उस
पे पेनाल्टीज़ क्या डालनी है, उस पे जुर्माना क्या होगा, उसको अगर कैद अगर बनती है उसकी क्या कैद होगी। तो ये सारी चीज़ें सेक्शन 10 में डिस्कस की जाती हैं, जो कि 124 से लेके 141 तक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि रिफंड्स एंड रिमिशंस के बारे में है, और ये सेक्शन 142 से लेके 152 तक है। अब इसमें क्या डिस्कस किया जाता है, इसमें ये डिस्कस किया जाता है कि अगर कोई केस है जिसमें लैंड रेवेन्यूज़ के लिए रिफंड्स और रिमिशंस अवेलेबल हैं, उसकी सारी डिटेल इस पार्ट में डिस्कवर की जाती है, जो कि सेक्शन 142 से लेके 152 तक है। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है अटैचमेंट एंड सेल। ये सेक्शन 153 से लेके 161 तक है। इस पार्ट में ये डिस्कस किया जाता है कि अगर कोई जगह किसी के नाम लगवानी है या आपने सेल करनी है, तो उस लैंड पे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो सारी इस सेक्शन में बताया जाता है, जो कि सेक्शन 153 से लेके 161 तक है। इस एक्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पसेस के बारे में है। ये सेक्शन 162 से लेके 165 तक जो है कवर किया जाता है। ये बेसिकली ये पार्ट वो है कि अगर कोई लैंड जो है गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है किसी लैंड को पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ करना है, यानी अगर वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी बनानी है, वहाँ पे कॉलेज बनाना है, वहाँ पे मॉल बनाना है, वहाँ पे पार्क बनाना है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी इन सेक्शंस में कवर की जाती हैं कि किस किस तरह से किसी भी लैंड को पब्लिक पर्पसेस से यूज़ किया जा सकता है। अब हमारे जो अगला पार्ट है वो है रूल्स, नोटिफिकेशंस एंड ऑर्डर्स के बारे में, जो कि सेक्शन 166 से लेके 174 तक डिस्कस किया जाता है। अब इस पार्ट में ये डिस्कस किया जाता है कि जितने भी पार्ट्स हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं उन पे अमल पैरा होने के लिए किसके पास क्या पावर्स हैं, यानी गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स हैं या कोर्ट्स के पास क्या पावर्स हैं कि वो जो है कोई नया कानून बना सकते हैं, कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं या कोई न्यू ऑर्डर दे सकते हैं। इन सब पावर्स की डिटेल्स इस पार्ट में मौजूद है, जो कि सेक्शंस 166 से लेके 174 तक हैं। और जो हमारा लास्ट पार्ट है उसमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात की जाती है, उसमें जस्ट 1 आर्टिकल शामिल है जो कि 175 तक है। इस सेक्शन में ये वो चीज़ें बताई जाती हैं जिन पे ये सारे एक्ट्स लागू नहीं होते। वो सारी चीज़ें इस सेक्शन में कवर की जाती हैं, जो कि सेक्शन 175 था। ये तो थे इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो कि हमने इस एक्ट के कवर कर लिए हैं। इसके अलावा इसमें आप इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स भी कवर कर लें तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हर जो एक्ट है उसके साथ ऐड किए हैं। हम वन बाय वन देख लेते हैं कि कौन सा सेक्शन किस चीज़ के बारे में बात करता है। अब हमारा जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 7 है, जिसमें असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड इट्स पीरियोडिक रिवीजन की बात की जाती है। अब ये जो सेक्शन 7 है, ये जो हमने पीछे पार्ट्स डिफरेंट पढ़े थे वो फर्स्ट पार्ट से बिलोंग करता है, जो कि हमारा प्रीलिमिनरी सेक्शन था, पार्ट था, और इसमें सेक्शन 1 से लेके 7 तक सेक्शन शामिल थे। और इस पार्ट में हम डेफिनेशन, एक्सटेंट और असेसमेंट वगैरह की बात करते थे, और इसी तरह से सेक्शन 7 भी आप देख सकते हैं कि इसमें असेसमेंट के बारे में बात की गई है। हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 15। हमारा जो सेक्शन है वो बात करता है कि हमने लैंड को डिवाइड कैसे करना है। अब इस लैंड की डिवीज़न से क्या मुराद है कि आपको पता है कि कमर्शियल लैंड्स भी होती हैं और डोमेस्टिक लैंड्स भी होते हैं। तो इस सेक्शन में ये डिस्कस किया जाता है कि पार्टीशन एंड डिवीज़न किस तरह से लैंड की करनी है ताकि उससे रेवेन्यू जनरेट किया जाए। इसमें रेवेन्यू की बात नहीं की जाती कि कमर्शियल पे इतना रेवेन्यू होगा या डोमेस्टिक पे इतना। इसमें जस्ट डिवीज़न की बात की जाती है कि जो है हम किस तरह से डिवाइड और पार्टीशन उसमें कर सकते
सकते हैं लैंड में किसी भी कमर्शियल एरिया को बनाने के लिए या उसके डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए बनाने के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 22 है। अब इस सेक्शन में बात की जाती है कि लैंड किसी भी ज़मीन पर कब्ज़ा की सूरत में किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट। बेसिकली इसमें गवर्नमेंट की पावर्स बताई गई हैं कि गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर हैं कि वो ज़मीन किसी भी ज़मीन पर कब्ज़ा कर सकते हैं, किस सूरत हाल में, किस कंडीशन में और किन किन सिचुएशंस में गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं। ये सारी चीज़ें सेक्शन 22 में डिस्कस की जाती हैं। जो सेक्शन है वो है सेक्शन 33, जिसमें अगेन डिवीजन एंड पार्टीशन ऑफ लैंड की बात की जाती है, लेकिन इसमें ये बात की जाती है कि जब सेक्शन 15 के तहत किसी भी लैंड को डिवाइड और पार्टीशन उसकी कर ली गई है, यानी बता दिया गया है कि ये कमर्शियल यूज़ का है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ये जो है डोमेस्टिक एरिया है, तो उस डिवीज़न के बाद उस पे रेवेन्यू कितना होगा, क्योंकि जब रेवेन्यू पहले से डिसाइड होगा तो तभी हम उसकी असेसमेंट कर सकते हैं। तो असेसमेंट पर्पसेस के लिए ये सेक्शन मौजूद है जो कि सेक्शन 33 है। अब हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 51। अब ये वाला जो सेक्शन है वो हमें ये बताता है कि लैंडलॉर्ड को टेनेंट्स ने कितना रेंट पे करना होता है। यानी अब एक ज़मीन है जिसको एक पर्सन ओन करता है और दूसरे पर्सन ने वो ज़मीन जो है वो रेंट ले ली है, तो वो कितना रेंट जो है लैंडलॉर्ड को देगा और जो है उस पे क्या रेवेन्यू होगा और किस प्रोसीजर के साथ वो पेमेंट की जाएगी, ये सारी डिटेल सेक्शन 51 में बताई जाती है। हमारा अगला इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 63। सेक्शन 63 ये डिस्कस करता है कि व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन, यानी अगर कोई प्रॉपर्टी किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम करवानी है, यानी चेंज करवाना है प्रॉपर्टी की डिटेल्स में, तो ये सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सेक्शन 63 में बताई गई हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 75, विच डिस्कसेस अबाउट द लैंड रिकॉर्ड्स। अब ये सेक्शन में पढ़ के एक बार बता देती हूँ। फोकसेस ऑन मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग लैंड रिकॉर्ड्स, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू स्पेसिफिक ऑफिसर्स। अब ये जो सेक्शन है वो ये बात करता है कि किन किन ऑफिसर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह से लैंड रिकॉर्ड्स को डे बाय डे अपडेट करेंगे, क्योंकि जब हम जो है वो गवर्नमेंट या जो है कोर्ट ये असाइन कर देगी कि फ़लाँ ऑफिसर ये काम करेगा, फ़लाँ ऑफिसर ये काम करेगा, उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ सारी जो हैं वो बताई गई होंगी, तो उन्हें असेस करना और उनकी ड्यूटीज़ को एवेल्युएट करना भी आसान हो जाता है। तो ये सारी जो जितनी भी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ ऑफिसर वो सेक्शन 75 में बताई हुई है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 79। इस सेक्शन में इनहेरिटेंस की बात की गई है कि किस तरह से कोई भी प्रॉपर्टी इनहेरिट की जाएगी, मतलब बाप की तरफ से बेटी को या बेटे को किस किस तरह से इनहेरिटेंस की जा सकती है और मतलब किस ट्रांसफ़र कैसे किए जा सकते हैं और सक्सेशन कैसे की जा सकती है। अब जो हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 84, जिसमें ये बात की गई है कि इस पूरे एक्ट की इनेक्टमेंट के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से रूल्स बना सकती है। बेसिकली इसमें गवर्नमेंट की पावर्स डिस्कस की गई हैं जो कि इस एक्ट का सेक्शन 84 है। सेक्शन 99 में ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर कोई लैंड ट्रांसफ़र की गई है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ, तो उस पे कितना रेवेन्यूज़ होगा, तो गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू पे किया जाएगा, ये सब डिटेल सेक्शन 99 में मौजूद है। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के थे और इसके बारे में हमने पार्ट्स भी डिस्कस कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट एक्ट होगा उसकी मैं अलग से वीडियो अपलोड जल्द ही कर दूंगी, आप इस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। ये वीडियो मैंने तहसीलदार के एग्ज़ाम को स्पेसिफाई करके पर्टिकुलरली बनाई है, लेकिन ये आपके दूसरे पेपर्स में भी यूज़फुल होगी। अब लॉस के अलावा आपको मेरे चैनल पर हर सब्जेक्ट का डाटा बहुत अच्छे से मिल जाएगा जो कि आपके वन पेपर एमसीक्यूज़ की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो जो एमसीक्यूज़ हैं वो साइंस के हों, मैथ के हों, इस्लामियत के हों, कंप्यूटर के हों, जियोग्राफी के हों, जितने भी सब्जेक्ट हमारे वन पेपर एमसीक्यूज़ में कवर किए जाते हैं,
जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि पीपीएससी, यूपीएससी और एफपीएससी, एनटीएस वगैरह के लिए यूज़फुल हैं। ये सारे मेरे चैनल पे आपको डाटा इसका मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।